ये कहानी है उस लड़के की जिसे कभी किसी ने गिना तक नहीं, जिसे लोग देखकर रास्ता बदल लेते थे ताकि उसे उधार चुकता कर ना बोलना पड़े, जिसे स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं बैठने देते थे क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और बदन से पसीने की नहीं, मेहनत की गंध आती थी। उसका नाम था अर्जुन। छोटे से गांव में पैदा हुआ था वो, एक ऐसा गांव जहां बारिश हो या ना हो पर खेतों में काम करना पड़ता था, जहां स्कूल जाने से पहले भैंसों को चारा डालना, पानी भरना और माँ की बीमार दवाइयां लाना जरूरी होता था। पिता क्या करते थे? किसी दिन मिस्त्री का काम, किसी दिन बेलदारी, लेकिन जितनी मेहनत करते, शाम को बस इतना मिलता कि घर में एक रोटी कम पड़ जाए। अर्जुन का सपना क्या था? कुछ बड़ा बनना नहीं, उसका सपना था माँ को एक ऐसा घर देना जहां बारिश की बूंदें छत से टपक कर उसकी किताबें ना भिगाएं। लेकिन किस्मत, वो तो हर रोज उसका मजाक उड़ाती थी। कभी स्कूल की फीस नहीं भरने दी तो कभी एग्जाम के दिन ही बाप की तबीयत बिगाड़ दी। फिर भी वो हार नहीं मानता था। सुबह खेत, दोपहर स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन और रात को लैंप की रोशनी में पढ़ाई। जिन किताबों के लिए उसके दोस्त पैसे देते थे वो उन्हें रद्दी से खोज कर लाता था। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा, जिंदगी से मत हारना, तुझ में बहुत दम है। और वो दिन अर्जुन ने दिल में लिख लिया। सालों तक उसने एक सपना सींचा, सरकारी नौकरी। न इसलिए कि पैसा मिलेगा, बल्कि इसलिए कि गांव वालों को यह जवाब मिल जाए, हाँ, गरीब का बेटा भी अफसर बन सकता है। फॉर्म भरा, पहली बार परीक्षा दी और फेल। लोग बोले, हमने तो पहले ही कहा था पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं। दूसरी बार दी, फिर फेल। अब माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बेटा, मजदूरी कर, मेरी दवाइयों के लिए पैसे तो आए। अर्जुन चुप था, लेकिन अंदर से टूटा नहीं था। एक दिन भूखा था, पाँव में चप्पल नहीं थी, लेकिन सामने मंदिर था। वहां बैठकर उसने एक लाइन लिखी, भगवान, इस बार पास करवा देना, अगली बार तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। और फिर उसने खुद को इस कदर झोंक दिया कि नींद, भूख, आराम सब भूल गया। हर दिन 4 घंटे की नींद, 2 वक्त का खाना और 10-10 घंटे की पढ़ाई। जिसके पास मोबाइल तक नहीं था वो दूसरों से उधार मांगकर पीडीएफ पढ़ता था। वो जानता था अगर अब नहीं हुआ तो जिंदगी उसे वहीं खेत दिखा देगी जहां उसके पिता की कमर झुक गई थी। तीसरी बार परीक्षा दी, इंटरव्यू हुआ और एक दिन डाकिया आया। घर में सबको डर था, पर अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ा, आप चयनित हो चुके हैं। उसके पांव कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। पर पहली बार वो आंसू बोझ नहीं थे, वो जीत का प्रमाण थे। उसकी मां बेहोश हो गई, लेकिन खुशी के मारे। गांव वाले जो उसे ताने मारते थे अब उसके दरवाजे मिठाई लेकर खड़े थे। आज अर्जुन शहर में एक अफसर है, लेकिन हर महीने की सैलरी में से पहला हिस्सा अपनी मां की दवाइयों और गांव के गरीब बच्चों की फीस में जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर आज वो किसी के काम नहीं आया तो उसकी जीत अधूरी रह जाएगी। उसने कोई ऊंची डिग्री नहीं ली, कोई अंग्रेजी नहीं झाड़ी, पर उसने संघर्ष की भाषा सीखी थी। उसने सीखा था कि अगर हौसले सच्चे हों तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अंधेरे में भी रोशनी खोजता है। हर उस माँ की है जो भूखी रहकर बेटे की कॉपी खरीदती है। हर उस लड़के की है जो मजदूरी करके भी सपने पालता है। और ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। हाँ, तुम्हारी। अगर आज तुमने ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं, तो याद रखना, दुनिया तुम्हारी कहानी भी सुनाएगी। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो फिल्म में दिखता है। असली हीरो वो है जो गरीबी में भी मुस्कुराकर कहता है, मेरा वक्त भी आएगा। तो क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी लिखने के लिए?